हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइजा ब्रिश एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सर्ड क्या होता है? सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर्ड क्या होता है। अब जो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आप लोगों को दूंगी। वो ये है कि कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, जब वो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है वो, और उसका अंडर रूट ख़त्म नहीं हो सकता। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आप 2 अंडर रूट में रखें, ठीक है, तो अंडर रूट में जब आप 2 रखेंगे, जब आप उसको मतलब कि एलसीएम वगैरह लेंगे, तो आपके पास कभी भी उसका अंडर रूट ख़त्म नहीं हो सकता। आप करेंगे तो पॉइंट में ख़त्म हो सकता है, लेकिन रियल में आप करेंगे जिस तरह आप आम करते हैं तो वह ख़त्म नहीं हो सकता। जैसा कि अब ये देखें, मैं अंडर रूट 2 लिख रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है। अंडर रूट की वैल्यू आप लोगों को पता है कि 1/2 होती है, ठीक है। यानी कि उसकी पावर बन जाती है वो 1/2 पावर। अगर अंडर रूट 2 है तो मैं उसको इस तरह लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/2, ठीक है। लेकिन अब स्टूडेंट्स एक और बात, अब यहाँ पे देखिए 2 है अंडर रूट में, क्या आप 2 ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पे? अब अंडर रूट में हो आपके पास 4, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म करेंगे? 4 का आप एलसीएम लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 2 × 2 आ गया आपके पास। आप लोगों को पता है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आप अंडर रूट में लिखेंगे 2 × 2, ठीक है। फिर 2 × 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बन गया। जब एक चीज़ एक के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसको उसका स्क्वायर कहते हैं। तो ये हमारे पास वही चीज़ है और वो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब हुआ कि ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर और अंडर रूट में। अब यहाँ पे देखें तो 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2 की अंडर रूट की वैल्यू है हमारे पास क्या है, पावर 1/2। तो ये पावर 1/2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर पहले से 2 थी और उसकी अब पावर आ गई 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, जब ब्रैकेट आ गई है दोनों के दरमियान, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 2 की पावर 2 × 1/2, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। हमने कैंसिल कर दिए तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 1। तो यूँ हमने जब अंडर रूट कैंसिल किया है 4 का, तो हमारे पास आ गया है 2। लेकिन हम 2 का अंडर रूट कैसे कैंसिल कर सकते हैं? 2 का अंडर रूट हम कैंसिल नहीं कर सकते। ये मैंने 2 लिखा, इसकी फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, 2 1 टाइम 2, और उसके बाद मैं मज़ीद इसको फैक्टराइज नहीं कर सकती, तो मेरे पास दोबारा अंडर रूट में 2 ही आ गया। किसी चीज़ का स्क्वायर ही नहीं बना जो मैं अंडर रूट से कैंसिल कर सकूँ। इसी तरह से अगर क्यूब की बात है, यानी जो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट के साथ इस जगह जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्यूब रूट हम इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 आया। जब यहाँ पे इंडेक्स 3 हो तो उसको हम क्यूब रूट कहते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स 3 है और हमने इसको कह दिया क्यूब रूट। क्यूब रूट लेना है आपने, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का लेना है, जस्ट लाइक 6 का लेना है क्यूब रूट। तो क्या आपके पास 6 का क्यूब रूट आएगा? अब इसको देखें, हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये फैक्टराइजेशन करेंगे हम 6 की, 2 3 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3। ना तो हमारे पास 2 का क्यूब आया है और ना ही 3 का क्यूब आया है। इसका मतलब हम इसको भी कैसे नहीं कर सकते, अंडर रूट के अंदर 2 × 3 आ जाएगा और फिर मज़ीद सॉल्व करेंगे उसको तो दोबारा अंडर रूट के अंदर 6 ही आ गया। तो यूँ भी अब जिस भी वैल्यू का अंडर रूट या क्यूब रूट कैंसिल नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता, उसको हम सर्ड कहते हैं, ठीक है। सर्ड की प्रॉपर जो है ना एक्सप्लेनेशन के साथ डेफिनेशन वो यही है कि जिसका हमारे पास अंडर रूट लें तो उसका अंडर रूट हमारे पास कैंसिल नहीं हो सकता, उसका वो हमारे पास सर्ड्स होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग सर्ड्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। वो कह रहे हैं कि जो नीचे सर्ड्स दिए गए हैं ये सब अब सर्ड्स है हमारे पास 180। अब इसका अंडर रूट प्रॉपरली कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इन सर्ड्स को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो कैसे होगा, मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे 180 है तो 180 की हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अंडर रूट 180 है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 180, ठीक है। अंडर रूट 180 आ गया। अब आप करेंगे 180 की फैक्टराइजेशन, ये 180 आ गया हमारे पास। अब इसकी फैक्टराइजेशन करो तो 2 9 टाइम 18 और 0, then 2 4 टाइम 8 and 2 5 टाइम 10, then 3 1 टाइम 3 3 5 टाइम 15,
देन 3 5 टाइम 15 एंड 5 1 टाइम 5। तो हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 आ गया हमारे पास। अंडर रूट की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए 1/2 होती है अगर बाहर कोई इंडेक्स ना हो तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ तो 180 है मेरे पास। 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट में अब क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई, अब 3 मल्टीप्लाई 3 है तो 3 का भी स्क्वायर। 5 अकेला है, 5 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम जस्ट 5 लिख देंगे। अब जैसा कि अंडर रूट की वैल्यू जो है वो होती है 1/2, तो अब मैं कुछ टीचर्स अलग तरीके से भी करवाते हैं, मैं इस तरीके से करवा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है। अब अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो इसका होल की पावर 1/2 कर देते हैं। देन मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, अंडर रूट की पावर 1/2 होती है तो 1/2 कर देंगे। देन मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 बनेगी, 5 की पावर 2 नहीं है हमारे पास। एक सेकेंड में इसको रब कर लेती हूँ। तो 5 की पावर मेरे पास जस्ट क्या रहेगी 1/2, 5 की पावर 1/2। अब यहाँ पे पावर 2 नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो जब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/2 है, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई होंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, इसी तरह से 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, और यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 है ये से कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और वो नंबरेटर है, आपस में कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा 1, ये भी 2 आपस में कैंसिल, और यहाँ पे कुछ नहीं है जो कैंसिल हो सके। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, तो अगर पावर 1 हो तो हम नहीं लिखते तो ऐसे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई। अब 3 की भी पावर 1 है तो जब पावर 1 होती है तो हम नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं, ये हमने 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 है, अगर पावर 1/2 हो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास वो क्या है यानी कि अंडर रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2, तो हम उसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/2 हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू है, ये हमने इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया 5। अब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये अंडर रूट की पावर अंडर रूट 5 है, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 करो तो अंडर रूट 5, और फिर यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब 180 एक सर्ट था, ये किस तरह प्रूव होता है, जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो मुकम्मल तौर पे हमारे पास इसका अंडर रूट ख़त्म नहीं हो सका, इट्स मीन कि ये सर्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि 3 बाहर है, अंडर रूट 162। अब 162 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है इसी तरह से उतार लेते हैं, 3 अंडर रूट 162, ठीक है। अब हम करेंगे 162 की फैक्टराइजेशन, 162, और इसकी फैक्टराइजेशन करें 2 8 टाइम 16 2 1 टाइम 2, और फिर 2 पे अब 81 नहीं जाता तो 3 2 टाइम 6 और 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3, ये चीज़ आ जाएगी। 2 सिंगल है हमारे पास और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 हमारे पास 4 टाइम है, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये किस तरह से वैल्यू आएगी कि 2 ऐसे ही रहेगा। अब आप लोग जो ये तरीका उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने इस तरीके में करवाया। अगर यहाँ पे मैं दूसरा तरीका करवाऊँ तो आप लोगों का दूसरा तरीका भी आ जाएगा, तो दूसरे तरीके से करते हैं। ये वाला स्टेप तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। सॉरी, 3 अंडर रूट से बाहर था ये, तो इसको 3 बना देती हूँ। 3 अंडर रूट से बाहर है आपके पास, और ये आपके पास अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एक 2 आया था, मैंने 2 लिख लिया। उसके बाद 3 2 टाइम आया है, 3 4 टाइम आया है, 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट की पावर हमारे पास स्क्वायर है, यानी कि 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट पावर 2 लिखेंगे, तो 3 की पावर 2 लिख देते हैं मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1/2 दे देते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जस्ट जो 2 है उसको अंडर रूट के अंदर ही रख लें और बाकी जो चीज़ें उसको बाहर निकालें। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि या तो आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें इसकी पावर को, नहीं तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब अंडर रूट है वो हमारे पास किसी चीज़ का स्क्वायर आ जाए तो उससे कैंसिल हो सकते हैं, तो हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 अंडर रूट से बाहर आ गया,
ठीक है। उसके अलावा क्या बाहर आ गया, ये वाला 3 भी अंडर रूट से बाहर आ गया क्योंकि इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, तो 2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 रही है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ऐसे ही रह जाएगा। होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। उसके बाद 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27 और फिर मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 है तो 27 अंडर रूट 2, और इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसके पार्ट 3 में है 3/4 क्यूब रूट 128। अब क्यूब रूट वाली भी बात आ गई, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले सर्ट्स को डिफाइन किया, ठीक है। यानी क्यूब रूट भी अगर ख़त्म ना हो तो उसका मतलब कि भी क्या है कि ये एक सर्ट है। अब ये 3/4 है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो क्यूब रूट 128 है इसको हम फिनिश करेंगे। क्यूब रूट 128 है, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे। 128 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 128 2 6 है 12, 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। तो हमारे पास इसका फैक्टर्स क्या बन गए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम हमारे पास 2 आ गया है। इट्स मीन के 2 की पावर 7 बन गई है। लेकिन क्योंकि बाहर 3 है, इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 है, इट्स मीन के जब हमारे पास इंडेक्स बाहर 3 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसके जो अंदर लिखेंगे वैल्यूज़ उसकी पावर 3 में रखेंगे। जब हमारे पास जस्ट अंडर रूट था तो हमने उसकी पावर्स 2 में रखी थी अंदर जो चीज़ें थी। अब यहाँ पे हम इनकी पावर्स 3 में रखेंगे तो 2 की पावर्स अब 2 की पावर 7 बन रही है। तो अब 7 टाइम 2 है तो एक दफ़ा 1 2 3, एक दफ़ा 2 का क्यूब लिख लेंगे, देन मल्टीप्लाई, यहाँ तक हमारे पास हो गया था। उसके बाद 1 2 3, दोबारा से 2 का क्यूब, और फिर इसके बाद हमारे पास जस्ट 1 2 लेफ्ट होता है तो जस्ट 1 2 लिख देंगे। इसकी पावर हमारे पास ना तो 1 है, ना तो 2 है, और ना ही 3 है, ठीक है। अब जो क्यूब है, क्योंकि ये हमारे पास क्यूब रूट है तो 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे भी 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी। अंडर रूट 2 हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ जो ये कैंसिल हो गए, यानी कि अंडर रूट में सिर्फ 2 रह जाएगा, और ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 2 है ये हमारे पास क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। क्यूब अंडर रूट नहीं है, सॉरी, क्यूब रूट है। तो 3/4 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 डायरेक्ट आप लोग कर लें या फिर स्टेप वाइज कर लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देती हूँ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 2, ये वाला 2 हमारे पास अंडर रूट में ही रहेगा। तो 3/4 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें ये भी 4 है और ये भी 4 है, आपस में कैंसिल हो गए। फिर हमारे पास क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3, सॉरी अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, इज इक्वल टू 3 क्यूब रूट 2, 3 क्यूब रूट 2, और फिर यही हमारा आंसर है। अब करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है हमारे पास, अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें तो अंडर रूट के का जो इंडेक्स है वो 5 है। तो अंडर रूट का जब इंडेक्स 5 होगा तो हमने क्या करना होगा, फैक्टर्स लेके उनकी जो फैक्टर्स की पावर है वो हमने 5 में रखनी होंगी। अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के अंदर 96 एक्स की पावर, ये अंडर रूट इंडेक्स 5, 96 एक्स की पावर 6, वाई की पावर 7 और जी की पावर 8। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 96 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 96 का यानी कि फैक्टर्स निकालेंगे। ये 96 है हमारे पास, इसके मैं फैक्टर्स निकालूँ तो 2 4 टाइम 8, 2 8 टाइम 16, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6 और 3 1 टाइम 3। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो अंडर रूट इंडेक्स 5 के अंदर हम क्या लिखेंगे, अब हमने पावर्स बनानी है इनकी 5 में। हमारे पास 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आया और 3 हमारे पास 1 टाइम आया है। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 सिंगल। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, अब इनका हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे x है, y है और z है। x की पावर 6 है, y की पावर 7 है, z की पावर 8 है। तो इनको भी हम सिंपल पावर्स में यानी कि पावर 5 में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम अंडर रूट को इनसे भी कैंसिल कर सकें।
तो अब x की पावर 6 है, x की पावर 6 में से कितनी पावर यानी कि कितनी पावर माइनस करें तो हमारे पास x की पावर 5 रह जाएगी। अब x की पावर 6 है तो एक x को अगर मैं अलग कर दूँ यानी कि हमारे पास 6x है, ठीक है। तो अगर मैं एक x को अलग कर दूँ तो मेरे पास x की पावर 5 बचेगी और एक सिंगल x बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन डालें या जस्ट आप लोग मल्टीप्लाई डालें तो बेहतर होगा। मैं पहले इन फैक्टर्स को जो मैंने फैक्टराइजेशन किया है इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे x की पावर 6 है तो x की पावर 1 अलग, या पहले x की पावर 5 और x की पावर 1 अलग हो गई, ठीक है। जब पावर 1 होती है तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने सिंपल x लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे y की पावर 7 है। अब y की पावर 7 में से कितनी पावर्स को माइनस किया जाए तो हमारे पास y की पावर 5 और y की पावर जो जितनी भी होती है वो अलग हो जाती है। 7 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँ तो 2 बचता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 2। डॉट का मतलब भी वही होता है, और अगर मैं कुछ भी ना भी लिखती यानी डॉट ना भी डालती तो भी उसका मतलब यही होता है कि ये वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा से डॉट डालूंगी। अब जी की पावर यहाँ पे 8 है तो इसमें से भी 5 की पावर जी की पावर 5 अलग कर लेंगे और बाकी जो है उनको अलग कर लेंगे। तो 8 में से 5 को माइनस करो तो 3 लेफ्ट होता है, तो एक जगह आ जाएगा जी की पावर 5 और एक जगह आ जाएगा जी की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं जो अंडर रूट, यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर अंडर रूट इंडेक्स 5 है तो या तो आप लोग डायरेक्ट कैंसिल कर लें, लेकिन जब आपके पास क्यूब में चीज़ आती है और जब आपके पास इंडेक्स 5 में या किसी और इंडेक्स में चीज़ आती है तो बेहतर ये होता है कि आप इसको डायरेक्ट कैंसिल ना करें। आप इनके ऊपर जो इंडेक्स है आपके पास उसकी यानी कि जो आपके पास अंडर रूट है और इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू लगाएं और फिर आप इसको कट करें, कैंसिल करें। तो मैं क्या करूँगी 2 की पावर 5, यहाँ पे 1/5 आ गया क्योंकि जब हमारे पास इंडेक्स 5 है तो 1/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 के ऊपर अब हमारे पास कोई पावर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो मैं इसको ऐसे अलग से अंडर रूट के अंदर रखूँगी और फिर दोबारा इन चीज़ों को भी जो y की पावर 2 है यहाँ से कैंसिल नहीं हो सकता, x की पावर 1 है जो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, तो इनको अंडर रूट के अंदर रखूँगी तो वो अलग हो जाए, मतलब कि वो अजीब सा लगेगा, दोबारा से हमें अंडर रूट के अंदर करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम एक दफ़ा इन चीज़ों को अंडर रूट के अंदर ही रहने दें। तो या तो मैं यहीं पर इनको अंदर रख लूँ या हम एंड में रख लेते हैं, जो चीज़ें हमारे पास कैंसिल हो रही हैं यानी कि जिनकी पावर 5 है उनको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपल। तो हमारे पास 3 तो अब जाएगा अगले आगे हम लिख देंगे अंडर रूट के अंदर करके। तो अब x की पावर 5 लिख लेते हैं, तो x की पावर 5 मल्टीप्लाई पावर 1/5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 1 आ गई, ये हम अभी नहीं लिखेंगे, ये हम दोबारा बाद में अगली जगह पे लिखेंगे। अब y की पावर 5 आ गई तो मल्टीप्लाई y की पावर 5 और यह होल 1/5 पावर, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया है y का स्क्वायर आ गया, ये भी अंडर रूट के अंदर जाएगा। अब z की पावर 5 आ गई है तो मल्टीप्लाई z की पावर 5 का होल 1/5, ठीक है, होल की पावर 1/5। उसके बाद जो चीज़ें अब लेफ्ट हुई हैं ये हम लिखेंगे आगे, अंडर रूट डाल लेंगे। अब अंडर रूट के अंदर मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, मेरे पास सही स्पेस नहीं बन रही है, आप लोग सही ब्रॉड सा करके लिखिएगा। अब उसके बाद मेरे पास क्या है 2 की पावर 5 तो हम यहाँ लेके आ चुके हैं, 3 हमारे पास नीचे नहीं आया तो 3 यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। और क्या क्या नहीं आया, x की पावर 5 भी आ चुका है, x नहीं आया तो x, ठीक है। उसके बाद y की पावर 5 आ चुकी है, y का स्क्वायर नहीं आया तो y का स्क्वायर। और फिर क्या नहीं आया मेरे पास, z की पावर 5 आ चुकी है, z का क्यूब नहीं आया तो z का क्यूब। ये सब चीज़ें मेरे पास अंडर रूट के अंदर रहेंगी, ठीक है। उसके बाद अब इनको आपस में कैंसिल कर लेते हैं। ये 5 मल्टीप्लाई 1/5 है तो ये आपस में कैंसिल हो गए, 5 मल्टीप्लाई 1/5 है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3xy² z क्यूब। ये चीज़ लेफ्ट हो जाएगी मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो 2xyz आ जाएगा और फिर जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो तो ऐसे ही रहेंगी, 3xy² z क्यूब।
और फिर ये हमारा आंसर होगा। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो आज की वीडियो ख़त्म हुई। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।